आइए, जिनके पास ये बाइबल है हम सब ओपन करेंगे। और आज मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 15 मिनट्स आपसे आज प्रभु बहुत एक अच्छे वे से बात करेंगे और आपको कुछ सिखाएंगे। आइए, जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना का 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15। कोई मेरे साथ पढ़िए 15 का 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो। सब पीछे बोलिए, 1 सेकेंड, फिर से बोलिए। या आगे ब्रदर। और मेरा वचन तुम में बना रहे। और मेरा वचन तुम में बना रहे। बोलिए। हाँ, अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा? तो जो चाहो मांगो। तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रतिज्ञा मिली है सिंधियों के लिए, सिंधियों की फेवरेट प्रतिज्ञा कि गुरणो वचन है हुआ। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। शायद मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज आपकी आईज को ओपन करे कि आज आप अपनी एक और लाइकनेस को देख पाए। अब यहां पर यीशु मसीह मरने से कुछ दिन पहले अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को एक बात सिखाते हैं। सब यहां देखिए, और वो कहते हैं, इस बात को सुनिए, यदि तुम मुझ में बने रहो। बोलिए बने रहो। इंग्लिश बाइबल सेज इफ यू अबाइड इन मी, राइट, अबाइड। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम्हें जो चाहो तुम मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा मिली है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर निर्भर है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, निर्भरता क्या होती है, क्योंकि कई लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर पर किन चीजों के लिए निर्भर रहना चाहिए, किन चीजों के लिए नहीं भी रहना चाहिए। कुछ चीजें सेल्फ एफर्ट से करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें टोटली परमेश्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था। बोलिए 38। बाइबल बताती है कि यीशु एक जगह पे गया जिस जगह का नाम था बेथेस्दा। और जैसे वहां पर गया, वहां पर एक तालाब था, एक पूल थी। और आप जानते हो इस पूल में सबसे अच्छी बात क्या थी? इस पूल में साल में एक दिन परमेश्वर की ओर से एक एंजल स्वर्गदूत नीचे उतरता था। अब मुझे नहीं पता वो कैसे करता था, ऐसा कैसे दिखाई देता था कि वो आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तालाब में एक बहुत बड़ी लहर उठती थी और वो जान जाते थे कि एक स्वर्गदूत नीचे उतरा है। और वचन कहता है कि जो भी व्यक्ति उस पानी को देखता था हिलते हुए, जैसे वो उसमें कूदता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, HIV हो, हार्ट डिजीज हो, कुछ भी हो, वो ठीक होता था। अब वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था पूल पर, वो 38 साल से वहां था। और बाइबल ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को लीड किया इस पूल पे जाने के लिए। और जैसे जीसस वहां पर गया, वहां पर टुंडे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले, पैरालाइटिक, एड्स, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी के लोग वहां पर पड़े हुए थे। लेकिन आपको पता है, जब यीशु वहां जाता है, यीशु को पवित्र आत्मा कहता है, वो आदमी देख रहा है ये वाला, नो नो नो, वो हाँ, ये इसके पास जा। और आप जानते हो पवित्र आत्मा ने जैसे उसको लीड किया वहां जाने के लिए, वो वहां पर गया। और ये पहला पर्सन है बाइबल के अंदर जिसकी यीशु ने इंक्वायरी की थी। लिखा है यीशु को पता चला कि ये आदमी 38 साल से यहां पड़ा है। और जब ये व्यक्ति वहां पर पड़ा था, यीशु उसके पास जाके एक सवाल पूछता है। और सवाल को सुनिए, उससे एक बात पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और जानते हो, अब उस आदमी के इनोसेंट वर्ड्स सुनो। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने कहा, इस संसार की सबसे ब्लेसेड पोजीशन पास्टर बनना नहीं है। इस दुनिया की सबसे ब्लेसेड पोजीशन प्रॉफिट की नहीं है। इस दुनिया की सबसे ब्लेसेड पोजीशन यह है जहां पर तुम ऐसी जगह पे पहुंचो जहां पर तुम यह कहो, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर के सिवा। एक परमेश्वर के दास ने वर्ड्स कहे थे। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? जैसे यीशु वहां पर पहुंचा, वो उससे पूछता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? अब ये आदमी एक आंसर देता है, बोलता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पूल में उतारे। जब भी मैं कोशिश करता हूं कोई और पहुंचता है। आपको पता है, उससे यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे एक बात बताता हूं, मैं कौन हूं। कौन है तू भाई?
अरे जो एवरी साल एंजल को भेजता है वो मैं हूं। उसने ये नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि तुझे पता है तू जिस पूल पे बैठा है ये पूरा सिस्टम किसने बनाया, वो मैं हूं। यीशु ने कोई उसको बात नहीं कही, यीशु ने उसको एक ही बात कही, तू ठीक होना चाहता है ना, हाँ उठा अपनी खाट और चल। खाट क्यों उठाऊं प्रभु, ऐसे नहीं जा सकता क्या? नो, तोड़ सबत के दिन इन रीति रिवाजों को, इधर ही ठीक नहीं होना है। ये जो इंसानी बहुत सारी रीति रिवाजों में सिर्फ पाप ही पाप बसा हुआ है। आप देखो जितनी भी इंसान ने रीति रिवाज बनाए हैं, ये दिन पे ये करना है, वो दिन पे ये करना है, टोटली गुनाह बसा हुआ है उसके अंदर। परमेश्वर कभी ऐसे रीति रिवाज नहीं देता है जिसमें आप मार पीट करो, बियर की बोतली पी के उसको तोड़ो, लड़कियों को छेड़ो, गंदे काम करो। याद रखना, ये जो रीति रिवाज आप दुनिया में देखते हो ना, उसमें से कोई परमेश्वर ने नहीं बनाया है। इसलिए बाइबल बताती है जब तुम वहां से निकले हो वापस उनके गुलाम क्यों बनते हो। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? खाट उठा। उन दिनों में उन्होंने रीति बनाई थी कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये बात है, सब यहां देखिए, इतने सारे लोग वहां पर सोए हुए थे, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह कहा किसी को भी ठीक मत करना, यहां पर उसको ठीक कर और निकल? जानते हो क्यों? एक चीज थी उस आदमी के पास, एक ऐसी चीज, काश ये चीज हम सबों के पास हो। आपको पता है उस आदमी के अंदर एक ही चीज थी, हेल्पलेसनेस। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ये आज मेरी प्रोफेसी है, बाय फेथ इन जीसस ने मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, जिस दिन तुम ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां पर लोग तुम्हें, जिन्होंने तुमसे कमिटमेंट्स की थी, पूरा नहीं किया था, जिन पर तुमको बहुत ट्रस्ट था, ये है वो है, जिस दिन तुम उनको छोड़ के खुदा की तरफ देखोगे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं सबको छोड़ के वो तुम्हारे पास आएगा। कितने लोगों ने अपने लाइफ में ये मदद की, ये अनुभव किया है कि 1000 बार उसने आपको ये कहा था कि ये काम मत कर, ये काम मत कर, ये काम मत कर, और आपने उसकी एक नहीं सुनी, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में आए आपने एक बार पुकारा, उसने सुन ली। यू नो ये क्या है? ये उसका नेचर है। आज जानते हो लोग निर्भरता किसको कहते हैं? निर्भरता। यू नो कई बार लोग शब्द को कितना इजीली बोल देते हैं। मैं एक रिक्शा के पीछे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ देखा और उसमें लिखा था दुआ में याद रखना। आपको पता है ये जो इन दिनों में लोग एक दूसरे को बोलते हैं दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, ये जो वर्ड्स जानते हैं कहां से आए हैं? रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, उसमें एक आदमी ने डायलॉग मारा था दुआ में याद करना। मुझे इन फालतू पिक्चरों का नाम भी लेना नहीं आता है। वहां से एक ट्रेंड बन गया, लोग एक दूसरे को मिलते थे और स्टाइल में बोलते थे भाई दुआ में याद रखना। तुमको पता भी है दुआ होती क्या है? अधिकतर लोग जिन बातों का वर्णन करते हैं ना, उस बात में उनको पता भी नहीं है वो क्या है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं निर्भरता, मैं परमेश्वर निर्भर हूं। निर्भरता का अर्थ पता है क्या होता है? हाँ, डोंट टाइम पास करना बंद करो। भी कई लोग प्रभु भोज खाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि प्रभु भोज है क्या, बस जाना है, रोटी खानी है, दाखरस पीना है, वहां से निकलना है। कितने लोग हैं जो रिचुअल्स में बिलीव करते हैं कि तुमको पता भी नहीं है और बस तुमको फॉलो करते हो, जितने सब होते मां। जो लोग प्रभु भोज खाते हैं ना, जब आप उस रोटी को तोड़ते हैं ना, उसका मतलब जानते हैं क्या है? प्रभु मैं टूटने के लिए तैयार हूं। और लोग यहां पर आते हैं, प्रभु भोज की रोटी खाते हैं, घर पे झगड़े करते हैं। Do you know? किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? एक जगह बोलते हो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, वो आए कोई और कोई है कौन सा? अगर वो ही है तो तुम उस पर निर्भर क्यों ना हो? याद रखना, परमेश्वर पर निर्भर रहना सिर्फ चर्च में आना नहीं है। एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अंदर की जरूरतों के लिए, पहले मैं आपको इनर वीकनेस बताता हूं। सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने फास्टिंग करके रोते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, मेरे अंदर से गुस्सा निकाल। लास्ट टाइम आपने फास्टिंग कब की थी? एंगर से बाहर निकलने के लिए। कितने भाई हैं यहां पर ऐसे, जब आप देखते हो कि किसी सिस्टर के ऊपर आपकी गलत नजर जा रही है, आप घर जाते हो, माफी मांगते हो और आप प्रभु से कहते हो मुझे निकाल यहां से। हम जानते हैं उपवास किस लिए करते हैं,
आशीषों के लिए। आज की जनरेशन, मैं नहीं कहता हूं कि आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, पर क्या मुख्य मुद्दों के लिए आज उपवास होता है? एक आदमी सबको छोड़ के यीशु उसके पास जाता है और वो आदमी कहता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है। याद रखना, ये जो आप बार बार बोलते हो ना, डिपेंड डिपेंड डिपेंड, आज उसका मतलब समझो। निर्भर होने का मतलब होता है कि आप अपनी इनसाइड जरूरत के लिए, कि प्रभु मुझे क्लीन होना है, और आप अपने आउटसाइड बातों के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे घर की समस्याएं हो, आप उसके सामने जाते हैं, उसके सामने हाथ फैलाते हैं। और याद रखना, यहां पर खत्म नहीं होती है बात, इधर पूरी नहीं होती है। ये तो प्रेयर है, निर्भरता तो अब स्टार्ट होगी। आप निर्भर हो बहन, आप निर्भर हो भाई? हाँ, आज सवेरे तो प्रेयर किया था ना। मैं निर्भरता की बात कर रहा हूं, प्रेयर की नहीं। प्रेयर तो हम सब करते हैं। तुम्हारी प्रेयर, जहां पर तुमने कहा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में आमीन, जहां तुमने आमीन कहा, वहां से निर्भरता स्टार्ट हुई है अभी। अब तुम्हें ख्याल आएंगे, कब होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और तुम एक एक ख्याल से लड़ते हो और अपने खुदा की तरफ देखते रहते हो। ये इसको कहते हैं निर्भरता। इधर लोग प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं और कहते हैं हम निर्भर हैं। ढोंगी कहीं के, हिपोक्रिट्स, इसको निर्भरता कहते हैं। तुमने जहां कहा आमीन, यस इन जीसस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, मैंने ये प्रार्थना की, वहां से निर्भरता स्टार्ट होती है। अब ख्याल आएंगे, देख चीजें ठीक नहीं हो रही है, देख तूने प्रार्थना की कुछ भी नहीं हुआ, और आप लड़ते हो अपने आप से। नहीं, संत पौलुस की तरह मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, तुम उसे देखते रहते हो। नहीं, मैंने उससे कहा है वो आएगा, जिसने लाजर को जिलाया था वो मेरे लिए भी आएगा, तुम उसको देखते रहते हो। इसे कहते हैं निर्भरता। और लोगों को लगता है निर्भरता का मतलब ये होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, मस्तक पूरा चिंताओं से भरा पड़ा है, और ये लोग कहते हैं हम बिलीवर हैं। मैं किताब लिख रहा हूं इन दिनों में, जरूर जल्दी पूरी करवाएगा प्रभु। उस किताब का नाम है अविश्वास करने वाले विश्वासी, द पीपल हु कॉल देम बिलीवर्स एंड फिल्ड विथ अनबिलीफ। 40 पेज की खाली किताब होगी वो। कितने लोग हैं, सच बताइए, उससे देखते रहते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, इब्राहिम से स्टार्ट किया उसने, उसे बेटा पैदा हुआ। यहोशू के लिए बोलता है उसने दीवार गिरा दी। दानियल के लिखा है वो सिंहों की मांस से निकला। सब बातों को एक्सप्लेन करके बोलता है, सुनो अब तुम्हें से कुछ उत्तम मिला है, इनको छोड़ दो, आओ हम यीशु की ओर देखें। सुनिए, मुझे नहीं पता है प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, लेकिन इतना तो जानता हूं, जिसने उसको देखा ना, वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए काबिल बन जाता है। कितने लोग हैं जिनको ये बात पता थी, आमीन बोलने के बाद निर्भरता चालू होती है। हम सोचते हैं हमने प्रार्थना की 5 मिनट, हम निर्भर है ना ब्रदर। अरे प्रार्थना हम तुमसे ज्यादा और लोग करते हैं। इधर लोगों के फेसेस देखो, कई बार कितने तो करे, किधर हो रहा है। 3 बार आई थी आपके चर्च में, मैं आपके चर्च में 3 बार आई थी, किधर हुआ? अच्छा तो तुम काम के लिए आए थे, यीशु मसीह के लिए नहीं आए थे। ऐसी मनोवृत्ति रखने वाले, तुम कैसे ब्लेसिंग पाओगे? तुम खुदा की चीजों के लिए आते हो, तुम खुदा के लिए नहीं आते हो। और जानते हैं, जब ये आदमी ठीक होता है और लोग इसे पूछते हैं तू ठीक कैसे हुआ, जानते हैं क्या बोलता है? जिसने मुझे ठीक किया मैं उसे जानता तक नहीं हूं। यीशु मसीह ऐसे आदमी को ठीक कर रहा है जिसको वो जानता तक नहीं है। आप सोचो, जिसको वो जानता नहीं है वो उनके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उनके लिए कितना कुछ कर सकता है जो उसको जानते हैं। सोचो। आइए यीशु के लिए बजाएंगे हम सब। हमारे घर पे खाने के लिए नहीं होगा ना, हम फास्टिंग करेंगे, लेकिन लोगों से नहीं मांगेंगे। आपको पता है, बी डिपेंड। जिस भी चीज की आपको जरूरत है ना, उसे एक बार मांगो। नहीं दिया है ना, दूसरे दिन भी मांगो, तीसरे दिन भी मांगो, और उसको देखो, उसको देखते रहो। उसके देखने का मतलब है उसके वचन को अपने अंदर रखना कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। मैंने एक टेस्टिमनी संडे को शेयर की थी कुछ टाइम पहले, ये बता के मैं फिनिश करता हूं।
जब मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत छोटा काम है मेरा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उससे मेरा घर चलता है। मेरे पिताजी मेरा बहुत साथ देते हैं उसमें। और मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो जिस जगह पे मैंने काम स्टार्ट किया ना, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला 6 महीने के बाद। और 6 महीने के बाद जिस आदमी के जगह पे मैं काम कर रहा था, उस आदमी ने कहा कि आपको जगह खाली करनी है। और मैं अपने आजू बाजू इतनी ढूंढ रहा था जगह कि मुझे जगह मिल जाए, लेकिन मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। मुझे जहाँ पर जगह मिल रही थी वो मार्केट में नहीं था, वो एक गली के अंदर था। और मैं सोच रहा था, प्रभु मैंने इतना मेहनत किया है, अंदर चला जाऊँगा, शॉप शो नहीं होगा, सब कस्टमर्स चले जाएंगे। और मैं घर पे आया, मैं इतना डिस्करेज था। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही वहाँ पर। उसने कहा, मुझे एक बात बता, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था तो कहाँ कर रहा था, शहर में कि जंगल में? लोग वहां सुनने के लिए आते थे। एंड आई गॉट माई आंसर। अरे मैं लोग वहां पर भेज सकता हूं, तो मैं लोगों को तेरे पास क्यों नहीं भेज सकता? और मैं आपको एक टेस्टमनी बताता हूं, ये सच है। मेरा जो बिजनेस वहां पर था, मेरे लिए डबल बिजनेस वहां पर आया। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं बयाबानों से नदियां निकालने वाला परमेश्वर हूं। प्लीज बी डिपेंड ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर पर निर्भर रहो। आपकी चिंता को मेडिटेट करना, कितने लोग ये बिलीव करते हैं? आपकी चिंता, जब आप चिंता करते रहते हो, चिंता 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 चिंता। कभी कितनी बहनें यहाँ पर गाड़ी चलाती हैं? हाथ तो उठाइए। 1 2 3। पीछे कोई 2 व्हीलर चलाती हैं? भाई लोग, चलो आप सबों से एक सवाल पूछता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे थे, बीच रास्ते में कोई चल रहा था, आप हॉर्न दे दे के थक गए, हट ही नहीं रहे थे? खबर तो उल्लासनगर रास्ता आयन केतरा इतने गायें बैठी होंगी, आते गाड़ी वालों बैठो होंगे, इतना ही बनों, इतना ही यहाँ से भैंस खड़ी रहती है, यहाँ पर हाथ गाड़ी वाला, इतना रास्ता है। और उससे से भी 2 लड़कियां चलेंगी गले गले, एकड़ो हेडफोन हिन खे, हिकिड़ो हेडफोन हुन खे, टै 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 जाती ही नहीं। बताइए, लोग आपके हॉर्न की वॉइस को क्यों नहीं सुन पाते? चिंता बहरा कर देती है आदमी को। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, रात को आप सो गए थे पर आपका मन चल रहा था? विलाप गीत में लिखा है ना, मैं सो रही थी मन जाग रहा था। होता है कभी? कभी आपने इस बात को देखा है? स्ट्रेस आपकी लाइफ को कितना खराब करता है। अच्छा है, परमेश्वर पे निर्भर हो जाओ, उससे मांगो और उसके बाद उसको देखो और अपनी लाइफ में पीसफुल रहो। चीजें खुद ही बनतींगी, खुद ही बिगड़ जाएंगी। क्यों यीशु को देखने का आनंद खो रहे हो? ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, और आप अभी उसके ये भी बोलो, ये सच है अभी जो बोल रहा हूँ, हाँ सच है, ये पहला भी सच था, अभी भी ये सच है। अपने बाजू वाले को बोलो, आप बड़े प्यारे हो। हाँ,